नेशन ये सिक्का खोटा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प जनता के बीच लेकर गए थे, उसे उन्होंने धरातल पर उतारने का फैसला कर लिया है। मोदी कैबिनेट से एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिलने के बाद पूरी पिक्चर अब साफ होती दिखाई दे रही है। यह शुरुआत है। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना फिलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने धारा 370 हटाकर यह साबित कर दिया कि उनके लिए कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। बस जरूरत है तो मजबूत इरादे और पक्के वादे की। देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। लंबे वक्त तक उठापटक के बाद आखिर में मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के बाद लिया है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी गई है। उसके बाद केंद्र सरकार ने समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार ये विधेयक संसद के इसी शीतकालीन सत्र में ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार इस बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है। यह कानून देश में समय समय पर होने वाले चुनावों को एक साथ करवाने के लिए लाया जा रहा है। इसके जरिए अलग अलग चुनावों पर बार बार होने वाले बड़े खर्चे से भी बचा जा सकेगा। सूत्रों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपते समय सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा था कि ये मामला किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश के हित में है। हमने हमेशा चाहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। लोक जनशक्ति पार्टी ने इसके समर्थन में भी बात किया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि जब अलग अलग जगह पे चुनाव होता है और अलग अलग समय पे होता है तो पूरा फोकस चुनाव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देश के विभिन्न मुद्दों पे उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। पूरा संगठन जो है वो इलेक्शन की तरफ फोकस करने लगता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो रिसोर्सेज भी जो है वो सही तरीके से, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम होगा, कम समय में अच्छा फोकस चुनाव पे चला जाएगा और उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो हम देश के हित में, देश के विकास के लिए फिर हम लोग सब पूरी तरीके से फोकस करके काम कर पाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद में इसे सभी दलों से सुझाव लेने के लिए जेपीसी का भी गठन किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक साथ चुनाव कराने से देश में क्या बदलाव होगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। सभी चुनाव 100 दिनों के अंदर हो सकेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो ये 2029 से ही लागू होगा। दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। सरकार का मानना है कि इससे देश की जीडीपी में 1 से 1.5% की वृद्धि हो सकती है। कई नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बार बार चुनाव से समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।
ये एक देश के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज़ पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के कैबिनेट से पास होने के बाद नेताओं के रिएक्शन भी आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहां सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहां सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहां सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? जिन सरकारों के कार्यकाल बाकी हैं उनका चुनाव आप कैसे कराएंगे? इस बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारी राय जब संसद में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक करने के साथ ही सुरक्षा बलों पर भी तनाव नहीं होगा। चुनाव प्रचार में ज्यादा समय मिलने के साथ साथ विकास कार्य भी ज्यादा हो सकेंगे। चुनाव ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में भी दिक्कत आती है, वो नहीं आएगी। सितंबर में केंद्र सरकार ने इसके लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। वन नेशन वन इलेक्शन अपने देश के लिए आगे ले जाने के लिए जो सोच रहेगी वो उसके लिए बहुत ठीक है। लेकिन आज क्षमता है क्या? आज चुनाव आयोग की इतनी क्षमता है, आज एडमिनिस्ट्रेशन का इतनी क्षमता है, हमारे पास पुलिस डिप्लॉयमेंट है, हमारे पास उसकी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल नहीं है। इसमें पहले वृद्धि की जाए, इसमें पहले ठीक से सोचा जाए और बिल में क्या रहेगा क्या नहीं इसकी तो बात डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। लेकिन आज के इससे मौजूदा हालात में संभव नहीं है। अब मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये पक्का हो गया है कि मोदी सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। आने वाले दिनों में इसको लेकर विपक्ष और मोदी सरकार के बीच गतिरोध देखने को मिल सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले। पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ही असर दिखाता है। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है, पर दांतों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब है। बैद्यनाथ का आयुधन
आयुर्वेदिक तत्वों से बना वेजिटेरियन टूथपेस्ट जो आपके दांतों का पीलापन, मसूड़ों का दर्द और कैविटीज को दूर रखने में मदद करे। वैद्यनाथ आयुर्वेदम वेजिटेरियन आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित कमेटी ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया। उसके बाद ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष ने मोदी सरकार को साफ साफ शब्दों में कहा है कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे, तभी उनका यह सपना पूरा हो पाएगा। इसलिए पीएम मोदी ने विपक्ष को साथ लेकर चलने की तैयारी पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन ये सिक्का खोटा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए मैं वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं की चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं होगी। अगर स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ कराने का प्रस्ताव आता है तो उसे कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए देश में एक साथ सभी चुनाव कराना आसान नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कोविंद समिति ने 7 देश स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी किया। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये देश इलेक्शन मोड में ही रहता है। कोई इलेक्शन खत्म नहीं होता है, दूसरा का नंबर आ जाता है। तो जो जनता का काम होना है, जो डेवलपमेंट का काम होना है, वो कहीं न कहीं स्लो डाउन हो जाता है उसका पूरा प्रक्रिया। और प्रशासन हो, आपको पॉलिटिकल लोग हों, लोग सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रेजेंटेशन भी मैं देख रहा था वो दिखा रहे थे कि ओवरऑल जीडीपी पर एक बार इलेक्शन होगा तो खर्चा भी कम होगा। जीडीपी पर भी दिखाया कि 1.5 जो भी उनका डेटा होगा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन लार्जली यह है कि एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन होगा तो 5 साल जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम करेगी। कोविंद समिति के मुख्य सुझाव: सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 7 मेंबर ने गहन मंथन किया। इनमें एक वरिष्ठ वकील, 3 नेता और 3 रिटायर्ड अफसरों को शामिल किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। महानगर पालिकाओं के चुनाव तो समय पे कर नहीं रहे हो,
और वन नेशन वन इलेक्शन करोगे। अरे कैसे करोगे प्रभु? 3 राज्यों में जब चुनाव करते हो तो अलग अलग ढंग से उसकी वोटिंग करवाते हो, कई फेज में करवाते हो, और यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन इतने बड़े देश का 140 करोड़ का, उसकी प्लानिंग तो दिखाओ, उसका ड्राफ्ट तो दिखाओ, उसका मसौदा तो दिखाओ, उसकी योजना तो बताओ, विपक्ष को विश्वास में तो लो, सबको बैठा के समझाओ। देश भी तैयार होना चाहिए, देश का मूड भी तो होना चाहिए। इन सब चीजों पर चर्चा करो, खुला संवाद करो। इसीलिए संसद बनी है, इसीलिए पार्लियामेंट बनी है। ये क्या विषय संसद में नहीं लाओगे? जब तुम अडानी के मुद्दे पे बात करने तैयार नहीं हो, जब तुम किसानों के बिल पर बात करने तैयार नहीं हो, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बात कैसे करोगे? जब संसद, इसका मतलब तुम जब चाहो तो संसद चलवा सकते हो। इन सभी सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार की है। वहीं केंद्र सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसकी वजह संविधान के नियम है। दरअसल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम 6 बदलाव करने होंगे। इसके लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ने वाली है। अगर सीटों के समीकरण को समझे तो राज्यसभा में एनडीए के पास 112 और विपक्ष के पास 85 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह लोकसभा में भी एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि 2/3 का आंकड़ा 364 का है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि सभी दलों से बैठकर इस पर चर्चा हो और फिर उसके बाद ही इसे पास करवाया जाए। सिर्फ नेताओं से ही नहीं, बल्कि देश भर के बुद्धिजीवियों और राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष के साथ भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो सकती है। एक बहुत ही उत्तम विचार है। यह किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के हित में। हमारे देश में चुनाव के ऊपर एक तो साल में पूरे 12 महीने चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता की वजह से जो प्रशासनिक कामकाज है वो ठप पड़ जाते हैं। तो रोज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और उसकी वजह से जो प्रशासन का कामकाज है वो प्रभावित होता है। ऐसे में जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो विचार आया है, जिसके लिए बाकायदा रिपोर्ट आ गई है, और केंद्र सरकार बहुत ज्यादा उत्सुक है इस रिपोर्ट को लागू करके पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू करने के लिए, तो उसको केंद्र सरकार को समर्थन देना चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार ने पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद विपक्ष को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब पहले ही विपक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहा है, तो उसे वोटिंग के लिए मोदी सरकार कैसे राजी कर पाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। अरे हटा, कपटी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। I imagine, I create and I learn. with my university. With my names. भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश में 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसलिए भारत के लिए एक साथ चुनाव कराना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
ऐसे में अगर बात करें दुनिया के बाकी देशों की, तो दुनिया में कई देश हैं जहां मौजूदा समय में एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। भारत ने उनसे भी सीखने की कोशिश की है, जिससे बिना किसी परेशानी के भारत में एक साथ चुनाव कराए जा सकें। इससे पहले संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया था। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा बिल है। भारत में मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट लागू करना चाहती है वो भारत के लिए कोई नया नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। उसके बाद देश में चुनाव का ऐसा चक्र बना जिससे लगने लगा कि देश में हर समय चुनाव होते ही रहते हैं। जानकारों का मानना है कि ये प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितना हमारा संविधान। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा बिल है और कोई नया भी इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी उसके बाद 1970 तक सभी राज्य और देश के चुनाव एक साथ ही होते थे। यह कोई नया नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो कि जनतंत्र पर विश्वास ही नहीं करती थी, उन्हीं के समय ये परंपरा जो टूटी है वो आज तक टूटी हुई है। एक तरफ भारत देश में पुरानी चुनाव प्रक्रिया लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया के कई देश आज भी एक देश एक चुनाव के मॉडल पर चल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के लिए चुनाव हर 4 साल में एक निश्चित तारीख पर होते हैं। फ्रांस में हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। स्वीडन चुनाव के जिस मॉडल को अपनाता है उसके तहत संसद और स्थानीय सरकार के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक साथ आयोजित कराए जाते हैं। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुनाव हर 4 साल में कराए जाते हैं, जबकि देश के कुछ प्रांत स्थानीय स्तर के चुनावों को संघीय चुनावों के साथ कराते हैं। ये सभी वो देश हैं जो एक देश एक चुनाव के मॉडल को अपनाते हैं। हालांकि कनाडा की चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव है, लेकिन बाकी देश करीब करीब एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने के मॉडल अपनाते हैं। अब भारत भी इसी ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक साथ चुनाव कराने में देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव संभव नहीं होगा। लोकसभा की तरह ठीक विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भी 5 साल से पहले भंग हो सकता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बरकरार रखा जाए। एक देश एक चुनाव पर देश के सभी दलों को एक साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर सभी पार्टियों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। देश में ईवीएम और वीवीपैट की संख्या सीमित है। ऐसे में मशीनों की पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशंस होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं, तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं।
कोविंद समिति की सिफारिशों के मुताबिक पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके। इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं होगी। वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं, वन इकोनॉमी क्यों नहीं, वन हेल्थ क्यों नहीं, वन एजुकेशन क्यों नहीं? आप वन हेल्थ की बात करिए ना। जो गहलोत सरकार ने हेल्थ को लेकर के कानून लाया, आप वो कानून लाइए। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं उनसे कहूंगा कि बहुमत नहीं पूरी, 6 महीने के बाद गिर गया, साल भर के बाद गिर गया, या सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, चुनाव में चले गए, बीच में ही चुनाव हो गए, तो क्या तब तक वो फिर से 5 साल का इंतजार करेंगे? तब आपके कानून का क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं। इस रास्ते पर उनके सामने कई अड़चनें आएंगी। सबसे बड़ी अड़चन संविधान में संशोधन और सदन में बहुमत पाना है। मौजूदा समय में मोदी सरकार के ऐसे हालात नहीं हैं कि वो लोकसभा और राज्यसभा में संविधान में बदलाव करने के लिए बहुमत पा सके। ये सब मुद्दों से भटकाने का एक कोशिश है या नाकामयाब कोशिश है। संभव भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये होना होता तो कब का हो चुका होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रण लिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प में कितना भागीदार बनता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। वन नेशन ये सिक्का खोटा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए होना है।